सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेसिक चीज़ें, थ्योरी वाली है, और क्योंकि सीबीएसई में पूछा जाता है इसलिए पढ़ते हैं। हाँ, वे ऑफ टेस्ट की कुछ डेरिवेशन एक आधा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या है इसमें? सबसे पहले वेव फ्रंट। सीबीएसई वाले बैच में ना मैंने रिकॉर्ड कर सीबीएसई अलग है। उसमें आगे लिखा रहेगा सीबीएसई या फिर जेईई के लिए। मैंने देखा मेरा वीडियो आई है, नई वीडियो 2 दिन मैं आई नहीं रहा था पिछले वाली क्लास में, इसलिए मुझे लगा और वही क्लास में गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सेम ही है वैसे वो जो पढ़ा है। हाँ वही वेव फ्रंट में लिख लो, जल्दी से लिख लो। इट इज अ सरफेस ऑन विच all the points have same phase. It is a surface on which all the points have same phase. सारे points का phase same रहता है, ऐसा surface को बोलते हैं phase wave front। जैसे वो पढ़ा था ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पे क्या होता था? सेम, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, हर पॉइंट पे फेज सेम। वेव फ्रंट आई बात समझ में? हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती थी? इक्विपोटेंशियल टू परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ पे भी वही है। मान लो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, तो यहाँ से कैसे निकलेगी रोशनी? कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ निकलेगी। उसकी शेप वैसी होगी, स्फेरिकल। स्लो मोशन में देखोगे तो ये, तो रोशनी ऐसे ऐसे निकलेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। वैसी वाली कहानी है। रोशनी जाती तो सीधी है, लेकिन उसकी शेप कैसी होती है? अगर एक एरिया पे देखे तो बल्ब को ऑन किया, स्लो मोशन में देखोगे तो कैसी फैलेगी रोशनी? बस स्लो मोशन में इमेजिन करो बल्ब से रोशनी निकल रही है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। और आ जाओ, अगर एक क्या है, लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स मतलब एक ट्यूबलाइट है लंबी सी, और उसको ऑन करोगे तो कैसे निकलेगी? सिलेंड्रिकल। ये लाइन सोर्स। ये भी कई सारे होंगे, बहुत सारे। ये पढ़ लिया था तुमने? और ये प्लेनर सोर्स है। मान लो दीवार ही है एक लाइट, उसको ऑन करोगे तो कैसे निकलेगी रोशनी? हर पॉइंट से निकलेगी आगे की तरफ। सोचो कैसे निकलेगी? जैसे उसमें था, कैसे निकलेगी? ऐसे। तो वेव फ्रंट कैसी होगी? बस, तो जब भी वेव फ्रंट होगी वो सेम ही है। बस जैसे जिस तरफ लाइट जा रही है, रेज जा रही है, उसके परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू रेज। ये प्लेनर। तुम कहाँ चले गए थे?
यहीं थे सिस्टम बढ़ा देगा क्वांटिटी बाहर गए थे? सिस्टम बढ़ा देगा बोल दो लिख लो जल्दी जल्दी। वीडियो है यहाँ से अब सारे चैप्टर छोटे हैं, मतलब 3 से 4 क्लास में खत्म, और उसके बाद वाले तो और छोटे हैं, 2 क्लास में खत्म। न्यूक्लियर वगैरह बस केमिस्ट्री अब केमिस्ट्री बची है मैक्सिमम इस चैप्टर के बाद, एटम्स निकली है ये सब, बोर मॉडल वगैरह। हाइजेंस प्रिंसिपल, इसमें लिख लो हाइजेंस प्रिंसिपल, क्योंकि सीबीएसई वाला करवा रहा हूँ मैं, ज़्यादा इतना मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लिख लो हाइजेंस प्रिंसिपल, और इसके बाद जो डेरिवेशन है वो तो पक्का आती है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या लिखा है लिख लो ये यू है हाँ यू HUI, एवरी पॉइंट लिखो लिखो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब उसके अंदर से भी क्या निकलेगी रोशनी। जैसे मान लो बल्ब है, बल्ब को ऑन किया तो उसमें से ऐसे निकलेगी ना रोशनी, स्फेयर तो बढ़ रही, ठीक है। उसके ऊपर तुम एक पॉइंट ले लो, उसके अंदर से भी क्या निकलेगी रोशनी निकलेगी। रोशनी का मतलब वेव निकलेगी, तो वो भी एक सोर्स हो गया। सेम हाँ तो लिखो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स, मतलब एक तो सोर्स है, मेन सोर्स जो बल्ब है उसको, उसमें से रोशनी निकली, तुमने ऑन किया तो रोशनी निकली, ये निकल गई, सपोज ये रोशनी निकल गई, निकल रही है अभी, तो हमने पॉज कर दिया, उसको रोक दिया, ऐसे निकल जाएगी ना, लाइट को ऑन करूँ तो एकदम से भाग देगी, लेकिन स्लो मोशन में देखोगे तो ऐसे आई जा रही होगी, तो अभी रोक दिया तुमने, इमेजिन कर रहे हो रुका हुआ। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब कैसे एक्ट करेंगे, सोर्स। इसके ऊपर भी सोर्स है, हर पॉइंट एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स फ्रॉम विच सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। ये जो है छोटे छोटे, मतलब जो मेन वेव फ्रंट ही है, मेन रोशनी जो निकल रही है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब कैसे एक्ट करेंगे, वो भी सोर्स है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। और उसमें से क्या निकलेगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ये निकलेगी, ये निकली, ये निकली, ये निकल गई, सब निकाल लो। इसके वेव फ्रंट्स को वेवलेट्स बोलेंगे। वेवलेट्स मतलब जैसे वो नहीं होते पिगलेट, पिग के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, बस वही वेव के बच्चे को, बस अच्छा इसी वेवलेंथ्स को वेवलेट बोलते हैं। आया समझ में क्या हो रहा है, वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब सोर्स हैं, एक नए सोर्स सेकेंडरी सोर्स, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। और जो ये सेकेंडरी सोर्स में से जो निकला उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। ये मेन सोर्स हो गया, और ये क्या है, ये हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमें पता है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं।
आई समझ आ रहा है? हाँ, सेकेंडरी वेवलेट क्या आ गया? जो सेकेंडरी सोर्स में से निकली वेव फ्रंट। और वेवफ्रंट? वेव फ्रंट तो मेन है, वो जो निकल रही थी सोर्स से, जो मेन सोर्स से निकल रही थी उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या लिख दिया? ये लिख दिया क्या लिखा? और एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम व्हिच सेकेंडरी वेवलेट्स इमेनेट। इमेनेट ऐसे लिख लो, ये लिखा रहता ना, या इमर्ज बोल सकते हो। इमेनेट मतलब निकलना, बाहर निकलना। तुम ऐसे समझो कि इसके ऊपर भी छोटे छोटे बल्ब रखे हुए हैं, तो वो भी अपनी वेव छोड़ेंगे, छोटी वेव। तो देखो वेव पीछे भी जा रही है और आगे भी जा रही है, तो पीछे जाने वाली वेव के पास कम एनर्जी होती है, आगे वाली के पास ज्यादा, तो इसीलिए वेव आगे जाती है। अब देख इतना लिख लिया इमेनेट, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स हमने लास्ट लिखा था कि एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम व्हिच सेकेंडरी वेवलेट्स इमेनेट। अब लिखो, आगे लिखो कि टेंजेंट वेवलेट्स इमेनेट। आगे लिखो टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट टू दीज सेकेंडरी wavelets gives the wavefront at a later time. At a later time मतलब ये हुआ कि मान लो कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर बाद की वेवफ्रंट, क्योंकि ये वेवफ्रंट थोड़ी देर बाद कहीं तो पहुंचेगी आगे। वो कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं। पहले पुरानी वेवफ्रंट के ऊपर सोर्स बनाओ, सेकेंडरी सोर्स, और उसमें से क्या निकालो? वेवलेट्स निकालो, और उसके बाद मान लो तुम्हें 1 सेकंड बाद देखना, तो 1 सेकंड तक निकालते रहो सेकेंडरी वेवलेट्स। उसके बाद सब पे टेंजेंट बराबर है, तो वो नई वेवफ्रंट आ जाएगी 1 सेकंड बाद की। आएगा समझ में? Tangent to these secondary wavelets gives the wavefront at a later time. ये वेवफ्रंट है थोड़ी देर बाद, ऐसे समझ लो, ये वेवफ्रंट एट टी टाइम, वेवफ्रंट एट टी प्लस डेल्टा टी ले लो, थोड़ी देर बाद की डेल्टा टी, कुछ भी हो सकता है, आधा सेकंड 1 सेकंड। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो उसका कैसे लिखते हैं? साइंटिस्ट का नाम देखा है को में लिखा हुआ, कैसे लिखा होता है? साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, दिस इज गिवन बाय न्यूटन, ऐसे। तो नाम कैसे लिखा होता है उसका? कैसे भी लिख दो, पहला लेटर कैपिटल में, क्यों? उसके नाम से ऐसे नाम तो बहुत सारे, राम रहीम, ये वो पता नहीं कितने सिंबल भी डिनोट करते ना हैं। उसके नाम से कोई सिंबल भी डिनोट करते, जैसे टेस्ला वाले वो ये वही ऑनर करने का तरीका है। ये बड़ा बड़ा बेसिक आंसर किसी ने दिया आंसर। हम सोच रहे क्या अच्छा, कॉन्सेप्ट वाली बात। हां, हमें लगा तो ये आंसर तो पहले आगे पर लगे, तो बेसिक आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है।
हाँ ये तो अब देखो हाइजेन प्रिंसिपल का यूज करेंगे किस लिए? स्नेल्स लॉ डिराइव करने के लिए। स्नेल्स लॉ डेरिवेशन तो किया नहीं, नहीं किया ना, सीधा लिखा है। अब करते हैं, एक्चुअली इसी ने निकाला है स्नेल्स लॉ। ये देखो यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। प्लेन वेव फ्रंट मतलब कैसी आ रही है? रेस कैसे आएगी? ऐसे straight, किसी एक सीधी, प्लेन बस। तो ये लो एक पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल लग रही है राइट रेस। तो वेव फ्रंट कैसी हो गई? प्लेनर। प्लेनर ऐसे आएगी, तो ये आ रही है, टकराएगी सरफेस पे। तो यहाँ पे टकराना शुरू कर देंगे। इसको A ले लो, ये B ले लो। तो A B जो वेव फ्रंट है वो टकरा रही है, मतलब वैसे तो बाहर को ही फैली होगी, लेकिन समझ लो ये B में। अब ये अंदर जाएगी ऐसे करके, ये लो नॉर्म नॉर्मल, यहाँ पर भी छोड़ो। अब ये क्या हो गया I, ये हो गया R, ठीक है। अब ये अंदर ये भी है, ये अंदर। तो अब जो वेव फ्रंट बन जाएगी, देखो A वाला पॉइंट टकरा गया, ये तो अंदर घुस जाएगा, लेकिन B वाला भी हवा में। तो ये अंदर जा रहा है और B हवा में चल रहा है, तो B अंदर जा रहा है, हवा में चल रहा है, ये ऐसे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और तेज तेज जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो गई है। A वाले की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। आए समझ में? A कम चला, B ज्यादा चला, तो ये मान लो कि ये C है और ये D है, तो B वाला D पे पहुंच गया और A वाला फिर मतलब पूरे का पूरा रिफ्रैक्शन हो चुका। जैसे B वाला, क्योंकि सबसे आखिरी में तो B पहुंचेगा ना, तो B जो वाला जैसे ही अंदर घुसा वैसे ही हमने नई वेव फ्रंट बना दी। तो ये है नई वाली वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर ही होगी। अब बताओ, चलो ठीक है, ये देखो ऐसा हो गया, लेकिन अभी प्रूफ करना हमको कि ऐसा भी होता है। टेढ़ा तो हो गया, ठीक है, मान लिया I है, ये कितना है सोच के बोलो? 90 माइनस क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, और तो ये कितना हो जाएगा? I, क्योंकि अगेन दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ, ये R है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस R, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, सामने वाला। और फिर ये 90 है तो ये भी R हो गया, ठीक है कि नहीं? डेरिवेशन में कुछ नहीं है, 2-3 लाइन की और कुछ भी, बस डायग्राम है तो ये बनाना हो। अब जो ट्राइंगल कौन सा ले लो? ABD ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए? स्नेल्स लॉ में क्या होता है? साइन आई। तो साइन आई क्या होता है? साइन आई हो जाएगा इस समय BD अपॉन AD। हाँ, BD अपॉन AD, सही सही है। अब इधर आ जाओ, ट्राइंगल ACD में साइन R इक्वल टू Sin AC R अपॉन CD। AC अपॉन AD, AC अपॉन AD, दोनों को क्या कर दो? ऐसा उल्टा जाएगा। साइन आई अपॉन साइन R इज इक्वल टू BD अपॉन AC अपॉन BD अपॉन AD। ठीक ठीक। हाँ, अब BD अपॉन AC, BD लेंथ है, तो इस देखो जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से आने लगेगा, क्योंकि वो तो भाई सेम फेज में ना, टाइम तो चेंज ही नहीं हो सकता। जैसे टाइम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी तो सेम है, टाइम चेंज होते ही फेज चेंज हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो B और A का क्या सेम है? टाइम। अरे फेज सॉरी, फेज सेम है, और फेज सेम रहने के लिए वो जहाँ भी आगे जाएंगे वो सेम टाइम पे ही जाएंगे। तो यहाँ से लेके नई वेव फ्रंट तक B जितना टाइम लगेगा उतना टाइम A लगेगा। तो टाइम फ्रॉम B टू D इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम A to C। हाँ, तो अब सेम है, T ले लो उसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा लूं। B से लेके D तक BD क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लेते हैं, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c1 ले लेते हैं, और यहाँ पे n2 ले लो। या C तो रहेगा, CN और CN2। हवा का कुछ आता नहीं, CN और CN2 ही तो रहेगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगी ना, सेम रहती है, मीडियम चेंज तो स्पीड तो अपॉन में बस म्यू हो जाता है ना। हो सकता है ये हवा ना हो, कुछ और हो, पानी से ग्लास, कुछ भी हो सकता है। हाँ, N2 और C2 ले लिया, तो अब BD इज इक्वल टू स्पीड C1 इंटू
टाइम, और AC इज इक्वल टू C2 into time. C2 into टाइम, दोनों को रख दो, तो sin I अपॉन Sin C1t upon C2t. D से D कट जाएगा. C1 बाय C2. C2, हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा C1 बाय C2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू N2 बाय, तो sin I अपॉन sin R, N2 by N1. हाँ तो N1 sin I, Main drawing. ये एक भी वो चीज समझा दो। ये ये साइन है या कौन साइन है कि स्टेप किया ये हाँ ये भी टाइम जितना B से लेके D तक लगेगा उतना ही A से चलेगा सेम वेव फ्रंट है, सेम फेज है मतलब वेव फ्रंट तो अलग है लेकिन वो पॉइंट एक ही वेव फ्रंट के थे, वो दोनों सेम फेज में रहेंगे, सेम फेज में रहने के लिए टाइम भी सेम है। तुम यहाँ से देखो ना, देखो मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट था A और ये था B, ठीक है। अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद की वेव फ्रंट देखो ना, तो यहाँ से तो गोला निकलेगा, ये छोटा वेवलेट आगे जाएगा और ये भी तो फिर 1 ही सेकंड लगेगा आगे जाने में, तो ये जो वेव फ्रंट होगी, ये जो नई वेव फ्रंट आएगी, जितना टाइम यहाँ से लेके वहां तक लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ नई वेव फ्रंट, चाहे वो वेव फ्रंट की शेप कैसी भी है। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे A घुसा वैसे ही इसके ऊपर क्या क्या बनने लग गए, सेकेंडरी वेवलेट है, और उसी के ऊपर जो टेंजेंट देंगे हम कॉमन टेंजेंट, इसके ऊपर हर पॉइंट में, तो दूसरा वाला जैसे ही वहां पहुंचेगा तो उसी का गोला बड़ा होने वाला होगा, उसको टेंजेंट मार दिया, तो यहाँ से टेंजेंट उस पर मार दिया, यही बन गई नई वेव फ्रंट। ऐसा तो जितने मर्जी गोले बनाओ लेकिन डायग्राम में मत बनाना ऐसा। अब इसमें क्या होगा कि तुम जितना मर्जी मीडियम चेंज हो रहा है, घर जा रहे हो क्या? गर्मी तो लग रही, गर्मी पंखा तेज करना तो कर सकते हो, ठीक करना है। नहीं अब नहीं होता ना, वो करा नहीं। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन
इससे इजी होता है क्या लिखना फोल्डर से? हाँ थोड़ी चौक नहीं लगती, इजी तो नहीं होता लेकिन बस चौक तो वैसे इससे लग जाती है। अरे लिख लिया, हटा दो फिगर साइड वाले सारे लिख दिया, सब हटा दो यार, सब हटा दो, सब मिटा दो यार। डायग्राम 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 वीडियो में तो नहीं है, सब मिटा दो। इसलिए भी आसान नहीं है। साफ बनेगा, साफ बनेगा। चल बदलो ऐसा। रिफ्लेक्शन का प्रूफ ये भी छोटा सी तो ये टकरा के ऐसे जाएगा, और ये भी टकरा के ऐसे चला जाएगा। ये दो रे आई और टकरा के चली गई, तो वेव फ्रंट कैसी थी? ऐसी, ये प्लेनर ऐसे आ रही थी। तो यहाँ से ये जो वेव फ्रंट है ये टकराने लग गई, ऊपर से आ रही है, दूसरा कलर से पता चल जाएगा ना कौन है। तो देखो ये व्हाइट वाली वेव फ्रंट आ गई, टकराई और उसके पॉइंट ले लिए ए और ए बी, और जो निकल गई उसको ऐसे समझ लो कि देखो ए वाला टकरा के कहाँ जाएगा? यहाँ जा रहा है, उतनी देर में बी वाला नीचे जा रहा है। ये जब तक बी यहाँ पहुंचेगा ए ऊपर कहीं पहुंच जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रायंगल्स तो बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। दिख रहा है नीला वाला? इसको CD ले लो, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो व्हाइट वाली आई वेव फ्रंट और जिसकी रेज ऐसे थी, और फिर टकरा के ये चली गई, उसके परपेंडिकुलर नई वेव फ्रंट बन गई। और वही कैसे बनी? जैसे मान लो यहाँ से गोला निकल, यहाँ पे ए ले लो, ये पुरानी वेव फ्रंट थी, तो यहाँ से जाएगा गोला गोला ऐसे करके बढ़ जाएगा थोड़ी देर तक, जब तक वो बी वहाँ पहुंचेगा। जैसे बी टकराएगा हमने क्या कर दिया? टेंजेंट मार दिया, ठीक है। तो फिर बन गई। अब क्या करना चाहिए? लो ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, सब कुछ एक बिल्कुल इक्वल। हाँ बस वही देख रहे थे। देखो ट्रायंगल क्या है? ABC एंड ADC के अंदर पहला जो एंगल B है और D है वो क्या है? 90। बस ठीक है, दो ट्रायंगल दिखे ना। ABC ऐसे मत लो यार, ऐसे लेते नहीं, वैसे ऑर्डर में लेते हैं ना। ABC और ADC और ABC सही है वैसे? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, हाँ ऑर्डर। अरे परपेंडिकुलर बेस उसके हिसाब से लेना होता है ना, प्रोपोर्शन। B और D 90 और AC इज कॉमन, AC कॉमन हो गया। और क्या है? और देखते हैं, तो क्या I इंसिडेंट एंगल और R रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये R है, तो ये पूरा क्या है? 90 माइनस R, तो ये कितना हो जाएगा? R। और ऐसे ही I है,
90 minus पूरा I. 90 माइनस आई आई, तो फिर ये भी आई ओके ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आई और आर देख लिया। अब देखते हैं कि जितना टाइम ए से टाइम फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू टाइम इसको फ्रॉम आई और आर को ऐसे इक्वल नहीं कर सकते उसके ट्रायंगल के लॉज से आई और आर को इक्वल कर कौन से लॉ? ट्रायंगल प्रूफ का हुआ अभी? अच्छा हाँ अरे अभी तो बस दो ही चीज होती है, एक 90 और एक कॉमन है। हाँ टाइम लगेगा ए टू डी से, ट्रू ट्रू ए टू डी और बी टू सी सब बराबर। तो अब वही डिस्टेंस क्या होगा, एडी इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड सी ले लो क्योंकि मीडियम तो सेम ही है, इनटू टाइम। और बी टू डी ये बी टू सी है, अरे सी मतलब उसको बी ले लो यार, बी बी इनटू सब कुछ सेम है तो एडी, तो एडी इज इक्वल टू डीसी क्योंकि टाइम भी सेम लग रहा है, स्पीड भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो तीन चीजें देखो, दो एक एंगल दो साइड बराबर, क्या हो गया ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये कैसा साइन होता है, ऐसा होता है CD कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस सारे एंगल बराबर, तो आई और ई भी बराबर। आई इक्वल टू आर ठीक ठीक ठीक, ये है डेरिवेशन देखो। इंपॉर्टेंट वाली क्या है, पहले वाली, इसने स्लो निकालने वाला ये डेरिवेशन में नंबर करते कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ख्याल में नहीं करते चाहिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्या चीज लेकिन इतने नंबर की डेरिवेशन तो आई भी नहीं होगी। और भी क्या है, मतलब मेरी ख्याल में भी कटे होंगे नंबर, हाँ तो वो नहीं करते चाहिए। हाँ ये बात अब देखो ये बताओ, कैसी वेव फ्रंट आएगी, प्लेनर। अब बताओ कैसी हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी टकरा के तो फोकस हो जाएंगी। इंटेंसिटी के बारे में बता दो जल्दी। इंटेंसिटी फोकस तो मैक्स होगी, पहले बढ़ती रहेगी फिर कम होगी, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, फोकस तो बढ़ेगी फिर कम होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी, अच्छा हाँ इंटेंसिटी, अरे रेस तो ऐसे ही जाती है लेंस में, पहले वो टकराएंगे एक पॉइंट पे फिर निकल जाएंगे आगे। तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, ग्राफ बना तो ग्राफ 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 डिस्टेंस का ग्राफ बोलो, इंटेंसिटी ग्राफ यहाँ तो
मतलब हाँ पहले कांस्टेंट फिर इंक्रीज इंक्रीज कैसे? ऐसे फिर उसके बाद डिक्रीज सेम ऐसे ऐसे हो जाएंगे क्योंकि उस तरह तो नहीं होगी मतलब इक्वल लीनियर स्केल होगी क्योंकि देख जो यहाँ से वहाँ तक की इंटेंसिटी होगी इस ये जो डॉट से मतलब वो सबसे हल्की सी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी और उससे पहले थोड़ी कम बढ़ेगी एक से पहुँचेगा तो लेवल हो गया इस वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी तो इनफाइनाइट, हाँ क्योंकि वो तो डिस्टेंस जीरो है, तो इसीलिए वो अप्रोच करेगी इंफिनिटी की तरफ। रेक्टेंगुलर वो हाइपरबोला टाइप नहीं वो तो सही है कि नहीं? हाँ जैसे जैसे अब तो इंटेंसिटी, अरे ये अलग टॉपिक है इसी में। अरे इसी में नहीं है, अलग जागो अलग से बता रहा हूँ। ऐसे ही देखो अब इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा इसका? इसका भी स्पाइक इसका पीछे से आ रहा होगा लेकिन इसका ग्राफ कॉन्स्टेंटली वो होगा डिक्रीजिंग में क्योंकि ये सब एक कन्वर्जिंग है यहाँ पे स्फेरिकल ये और ये प्लेनर आ रही है और इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी उसका क्या हो गया? इंटेंसिटी कांस्टेंट उसके बाद घटती जाएगी। ठीक 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 कर लो कर ली आप करिए अभी स्टार्ट करना मतलब उसका ना लेवल 2 बचा है अभी, लेवल 1 तो हो गया, उसमें थोड़ा डाउट है लेकिन मेरे टेस्ट ना बिल्कुल हो गया है प्रोडक्ट की जगह तो वो मैंने इसको याद करना अभी पढ़ा है प्लेन की कहानी को बहुत और छोटी है करना है। तब तक क्वेश्चन कर लो थोड़ा बहुत उसके बाद प्लेन की थोड़ी होगा। अरे समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ नहीं हो तो जो हम जब पेपर पे आग नहीं लगाते हैं तो कौन सा लेंस होता है? पेपर में क्या आग लगाते हैं सूरज में रखते हैं, क्यों होता है? कन्वर्स वाली जगह पे और पेपर कहाँ रखेंगे? इसके आगे पीछे यहाँ से रोशनी आ रही तो कहाँ रखेंगे पेपर? फोकस पे। और जो वो जो हमें दिखता है ना, वो फोकस पे जो दिखता है ना जैसे चमकदार पॉइंट, क्या होता है वो सन की इमेज होती है हाँ बड़ी चमकदार मानता है वो आग लग जाती है। जो एक लेंस है वो क्या चीज है? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप? जो क्या है? एक लेंस है ये वाला, हाँ ये जो नहीं होता वो क्या होता है? वो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप क्यों होता है? दूर की इमेज देखने को बोल रहे हैं ना भैया टेलीस्कोप टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप नहीं होता, तुम किसी नंबर को देखते हो थोड़ा, दोनों नहीं होगा, दोनों डिपेंड करता है कहाँ पे रखे दोनों नहीं होगा, वो तो डिपेंड करता है कि तुम क्या यूज कर रहे हो। यूज तो दोनों की सूरज की इमेज भी बना सकते हो, हाँ चांद की इमेज भी बन जाएगी उस पर, चांद की नहीं बनाई कभी क्यों नहीं बनाए? कोई अच्छा, अच्छा तुमने बन भी सकती है चांद से रोशनी थोड़ी आती है हम ये सोचते हैं इमेज तो बन जाएगी, इमेज बहुत हल्की बनेगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको, बहुत हल्का बनेगा।
मतलब इसका क्या होगा, एक प्लेन वेव आ रही है, इसका स्फेरिकल हो जाएगा ऐसे एक जगह टकरा के सारी फोकस पे इसका हो जाएगा कन्वेक्स वो वाला कन्वेक्स लेंस वाला हो जाएगा सेम। हाँ ये ऐसा ही ऊपर ये कन्वेक्स लेंस है इडियट कौन है ये नीचे वाला तो मिरर से भी तुम क्या कर सकते हो, सूरज की इमेज बना सकते हो। कौन कौन कैसा है, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस है और स्क्रीन रख दो फोकस पे, तो तुमको सूरज दिखने लग जाएगा वहाँ पे, और वो जल भी जाएगा। जैसे लेंस जला रहा है वैसे ये भी जला है, और ये तगड़ा जला है क्योंकि वो तो एब्सॉर्ब भी करता है, ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेगा। ये बेटर है ये बेटर, बिल्कुल यही बेटर है। टेलीस्कोप में नहीं पढ़ा हमने, कौन सा बेटर होता है? वो ऐसे करके इसमें लगे अंदर रहता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप सुना है? कैसा है वो, किस टाइप का है? नहीं टाइप क्या लेंस या फिर मिरर बेस्ड? मिरर बेस लेंस उसमें है ही नहीं, मिरर है, सब कुछ मिरर है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? पढ़ाई